अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हैं फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल और कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन, हम इन तमाम क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हमारा जो है वो किस पर है, थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, रेशो क्या होती है, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, जितने भी थर्ड चैप्टर्स की कॉन्सेप्चुअल टर्म्स हैं, हम इंशाल्लाह एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर तमाम ये देखेंगे कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। ठीक है, बहरहाल आज हम जो है वो लिमिटेड रहेंगे सिर्फ क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन आए आपने क्या फाइंड करना हो, थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिख लें लेट C be the third proportional. Let C be the third proportional. ठीक है, आप लेट कर लें कि जो आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है वो C है। C लेटर इस वजह से सिलेक्ट किया है कि कुछ क्वेश्चन में X होता है या A B होता है, तो C ये सबसे डिफरेंट लेटर, ये किसी के साथ आपका मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो आपने 28 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, 28, इस सिंबल को पढ़ते हैं रेशो, 28 रेशो 4 प्रोपोर्शन। ये स्टूडेंट दूसरे नंबर पर लेटर है, इसको आपने 2 बार लिखना है, 4 रेशो C। इस सिंबल को रेशो पढ़ना है और इस सिंबल को प्रोपोर्शन आपने पढ़ना है। तो ये थर्ड प्रोपोर्शनल को लिखने का तरीकाकार है। इसमें 12 को 2 बार लिखा जाएगा, इसमें 3a² को 2 बार, इसमें a माइनस बी को और इसमें x³ माइनस y³ को। पहली बात, आपको थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन का पैटर्न लिखना आना चाहिए। फिर आपने स्टूडेंट्स एक रिजल्ट जो है फार्मूला अप्लाई करना है। ये जो बाहर नंबर लिखे होते हैं फर्स्ट पोजीशन पर और फोर्थ पर, ये आपके कहलाते हैं एक्सट्रीम, और जो दरमियान में लिखे होते हैं ये कहलाते हैं मीन। तो फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन। हमेशा एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है, तो इस चीज को आप अप्लाई करें। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 28 ने स्टूडेंट किससे मल्टीप्लाई होना है, C के साथ, 28C बन जाएगा, और 4 ने मल्टीप्लाई होना है 4 के साथ, 28C इक्वल टू 4 4 16, 28 मल्टीप्लाई है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, C इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 28, C इक्वल टू, आप 4 के टेबल से कट कर लें, 4 4 16 और 4 7 28। ये आपका रिक्वायर्ड थर्ड प्रोपोर्शनल है 28 और 4 का, आप इसको नोट कर लें। सेकंड पार्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन है, आपके पास क्वेश्चन है 6,12 जिसका आपने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। लिखने का तरीकाकार स्टूडेंट्स, आपने लिखना है 6 रेशो 12 प्रोपोर्शन 12 रेशो C। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। 6 ने किससे मल्टीप्लाई होना है, C के साथ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हो गया, और 12 में मल्टीप्लाई होना है 12 के साथ, प्रोडक्ट ऑफ मीन हो गया। जिसमें इसको अप्लाई करते हैं, 6C इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12। जी स्टूडेंट्स, 6C इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12, आंसर इज 144। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड कर लें, 144 डिवाइडेड बाय 6, और 6 का टेबल 144 पर स्टूडेंट 6 2s are 12, 14 में से 2 रिमेनिंग है, 2 जाकर 4 से मिल जाएंगे, 24 हो जाएंगे, 6 4s are 24, तो C का आंसर आपके पास आ जाएगा 24। आप इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हमने थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है a³ और 3a² का, तो लेट C बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। लिखने का तरीका का स्टूडेंट्स, a³ रेशो 3a² प्रोपोर्शन 3a² रेशो C। फार्मूला आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है, बाहर वाले को एक्सट्रीम बोलते हैं और जो दरमियान वाले हैं इनको मीन बोलते हैं। तो प्रोडक्ट का
एक्सट्रीम का प्रोडक्ट और मीन का प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। तो 6c जो है वो a क्यूब से जब मल्टीप्लाई हुआ है तो आंसर बन जाएगा ca क्यूब। 3a स्क्वायर ने स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई होना है 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 3a स्क्वायर। जिस 3 3s आर 9, a स्क्वायर मल्टीप्लाई a स्क्वायर होने पर a रेज टू पावर 4। अगर सेम बेस वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो तो बेस एक बार लिखकर पावर ऐड की जाती है। सी ए क्यूब आपका अननोन c है, a क्यूब मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। c इक्वल टू 9a रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो c इक्वल टू a क्यूब स्टूडेंट्स 3 पावर उसमें से कैंसिल हो जाएंगी, ऊपर a की पावर 4 है, जबकि एक a रेज टू पावर 1 आपका रिपीटिंग रह जाएगा। ठीक है, तो c इक्वल टू 9a आप इसको नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर हमारे पास 3 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट नंबर 4 है, आपके पास नंबर लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी। तो लेट सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आपका फर्स्ट टर्म है। इसके बाद a माइनस बी, ठीक है, प्रोपोर्शन a माइनस बी और रेशियो आखिर में क्या लिखेंगे c। फार्मूला अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। जी स्टूडेंट, c ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, c मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी मल्टीप्लाई विद a माइनस बी। जी स्टूडेंट्स, आप देखें c के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो c इक्वल टू a माइनस बी, ये होल स्क्वायर बन सकता है लेकिन हमें होल स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो है डिनोमिनेटर के साथ इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, a माइनस बी सेम लिखा हुआ है स्टूडेंट, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये फार्मूले के मुताबिक होता है a प्लस बी a माइनस बी। तो एक a माइनस बी से इजीली कट हो गया है। c इक्वल टू a माइनस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। स्टूडेंट्स, ये जो थर्ड प्रोपोर्शनल के आपके सामने पार्ट मौजूद हैं, इसके अलावा कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, इन ही में से आपका एक थर्ड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार करें, कोशिश किया करें, साथ रजिस्टर रखा करें ताकि जो हम पढ़ रहे हैं साथ साथ हमारा तैयार हो जाए। नेक्स्ट जो है लास्ट पार्ट है, इसको डिस्कस करते हैं, आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास जो है वो पार्ट नंबर 5 है। आपके पास जो नंबर दिए हुए हैं वो है x माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो लेट्स सी बी द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो x माइनस वाई होल स्क्वायर रेशो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्रोपोर्शन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब रेशो c। आपके पास जो सेकेंड नंबर पर दी जाती है टर्म उसको आप 2 बार लिखते हैं। फार्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। फार्मूला भी आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है जी सुनो, सी ने किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, x माइनस वाई होल स्क्वायर के साथ, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जी सुनो, जो चीज सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है राइट साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी। सी इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये सुनो इटसेल्फ जब मल्टीप्लाई होगा इसको आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है, और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर राइट साइड पर आकर आपने क्या करवा दिया है, डिवाइड। ठीक है, ये जो कि मल्टीप्लाई हो रही थी इसको होल स्क्वायर लिख लिया, और जो चीज सी के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी वो राइट साइड पर आकर डिवाइड हो गई। जी स्टूडेंट्स, आप ऐसा करें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फार्मूला अप्लाई करें। अगर आपने होल स्क्वायर नहीं बनाना आप इसके अलावा भी कर सकते हैं। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का आपके पास क्या फार्मूला आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो कि आपने होल स्क्वायर बनाया हुआ है तो इसके ऊपर आपने स्टूडेंट्स क्या लगा देना है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। जी सुन, सी इक्वल टू होल स्क्वायर को सेपरेट करते हैं, क्या आ जाएगा,
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। आप चाहें तो स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। c इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है थर्ड प्रोपोर्शनल का। आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें, मैं आपको अल्टरनेट मेथड भी बता देता हूँ कि यहाँ से आप आगे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, आप इस मेथड को भी नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, जब आप यहाँ पर पहुंचते हैं, अगर आप होल स्क्वायर नहीं बनाते तो आपके पास c इक्वल टू बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है, मल्टीप्लाई विद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसके साथ आपका डिवाइड हो जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसका भी क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर लें, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इनके डिवाइड में स्टूडेंट्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर आ रहे हैं, जिसका मतलब है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर, का मतलब वो चीज इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है। एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर लें, एक्स माइनस वाई से कैंसिल कर लें, जो चीज रिमेनिंग है वो इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है, तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इससे भी आपको वही आंसर मिलेगा। जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में जो है हम आगे से सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।